हाल ही मेरी दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो? आज श्वेता पाक कला में बना प्लम केक जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगा। एक बार आपने इस सिंपल रेसिपी को ट्राई करके तैयार किया तो ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। प्लम केक बनाने की सबसे आसान रेसिपी, बहुत थोड़ी सामग्री के द्वारा ये बन के तैयार हो जाता है। एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। थोड़ी सी टिप्स और ट्रिक्स के साथ इस रेसिपी को हमने आपके साथ शेयर किया है। हम आपके साथ जो भी रेसिपियाँ शेयर करते हैं उसको पहले कई बार ट्राई करने के बाद ही आपके साथ शेयर करते हैं, जिससे आप इस रेसिपी को बना के तैयार करिए तो आपकी रेसिपी भी पूरी तरह से परफेक्ट बन के तैयार हो। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। केक को बनाने के लिए थोड़े से हमने ड्राई फ्रूट्स लिए। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स को ले सकते हैं। इसके लिए हमने 4 टेबलस्पून किशमिश लिया था, जिसको छोटे टुकड़े में काट के तैयार कर लिया। 2 से 3 टेबलस्पून हमने अखरोट लिया था, इसे भी हमने छोटे टुकड़े में काट के तैयार कर लिया है। 3 से 4 टेबलस्पून हमने काजू लिया, इसे भी छोटे टुकड़े में काट के तैयार कर लिया। 3 से 4 टेबलस्पून हमने बादाम भी छोटे टुकड़े में काट के तैयार कर लिया। इसी के साथ साथ 1 टेबलस्पून हमने सफ़ेद वाली तिल लिया है, 1 टेबलस्पून हमने खरबूजे का बीज लिया और 1 टेबलस्पून हमने कद्दू का बीज लिया है। ये तीनों बीज बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं और फ़ायदा भी बहुत करते हैं। आपको अगर पसंद हो तो आप इस केक के अंदर इसको भी डाल सकती हैं। इसके लिए हमने 100 ग्राम टूटी फूटी लिया है, इसको भी इस केक को बनाने में यूज़ करेंगे। इस तरह देखिए सारी सामग्री हमने तैयार करके रख ली। 2 पीस हमने मीडियम साइज के ऑरेंज लिए थे, उसके पूरे रस को निकाल के और इस तरह देखिए ऑरेंज जूस भी हमने तैयार कर लिया है। एमएल में देखेंगे तो लगभग 100 से 125 एमएल के करीब ये जूस बन के तैयार हुआ है। सबसे पहले इस जूस को एक बड़े से बोल के अंदर डाल देती हूँ। उसके अंदर हमने टूटी फूटी डाल दिया। हमने सारे ड्राई फ्रूट्स काट के रखे हैं, एक एक करके पूरे ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डाल देते हैं। इस तरह से आप इसको पहले अच्छी तरह से ऑरेंज जूस के अंदर सारी ड्राई फ्रूट्स को मिला लीजिए। मिलाने के बाद एक प्लेट की सहायता से इसको हमने ढक देना है और कम से कम आप इसको 2 घंटे, अधिक से अधिक आप इसको 4 से 6 घंटे या फिर ओवरनाइट के लिए भी भिगो के तैयार कर सकती हैं। बीच में इसको 1 से 2 बार हमने चला दिया था और कुल मिला के इस ड्राई फ्रूट्स और टूटी फूटी को हमने 4 घंटे के लिए भिगो के तैयार कर लिया है। इस तरह देखिए भीगने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा फूल गई। इसको रख देते हैं साइड में। आज का केक हम कढ़ाई में बना के तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई को तैयार कर लेना है। एक हमने कढ़ाई ले ली, उसके अंदर हमने नमक को डाल दिया। ये काफ़ी पुराना नमक है, इसको हमने कई बार केक बनाने में यूज़ किया है। अब इसके ऊपर एक स्टैंड रख देते हैं और जिस बर्तन के अंदर आपको केक पका के तैयार करना है उस बर्तन को पहले सेट कर लीजिए। ऊपर से हमने एक थाली रख दी और थाली रखने के बाद इसके ऊपर हमने एक पकड़ रख दिया, जिससे ये थोड़ा सा हैवी रहेगा और इससे एयर बाहर नहीं आएगी। इस तरह देखिए तैयार हो गया। इसको रख देते हैं साइड में। अब जो हमने केक टिन ली उसके ऊपर थोड़ा सा तेल या देसी घी आप डाल लीजिए। अच्छी तरह से चारों तरफ से अंदर से इसको ग्रीस कर लेते हैं। इसके ऊपर हमने 1 टेबलस्पून मैदा को डाल दिया और तेल के ऊपर इसको अच्छी तरह से फैला देते हैं। जो एक्स्ट्रा मैदा होता है उसको निकाल के साइड में कर देते हैं। इस तरह देखिए केक टिन तैयार हो गया। इसको रख देते हैं साइड में। हमने बर्तन ले लिया, उसके ऊपर एक छन्नी को रख देते हैं और सबसे पहले इसके अंदर 1 कटोरी हमने मैदा को डाल दिया। ग्राम में मैदा 150 ग्राम है। अब इसके अंदर 2 पिंच के करीब हमने जायफल, लौंग और इलायची का पाउडर डाल देते। थोड़ा सा इसमें हमने जायफल लिया था, 2 पीस लौंग लिया था और 2 पीस इलायची लिया था। इस तरह देखिए पाउडर को डालने के बाद 1/4 टेबलस्पून इसके अंदर हमने बेकिंग पाउडर डालना है। बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं करना है। अब इसके अंदर हमने 1 पाउच इनो का डाल दिया और इन सारी सामग्री को मिलाते हुए हमने छान के इस बर्तन के अंदर तैयार कर लेना है। और इस तरह देखिए इसको हमने छान लिया, छान के इकट्ठा कर लिया। अब इसको इसके अंदर भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद इसको एक प्लेट के अंदर निकाल के रख देते हैं। अब हमने चीनी को कैरमलाइज कर लेना है। इसके लिए गैस पे हमने एक पैन रख दिया। पैन गर्म हो गया, इसके अंदर 150 ग्राम चीनी को डाल देती हैं। डालने के बाद गैस की मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए इसको हमने पका के तैयार कर लेना है। अगर आप इसको बीच में छोड़ देंगे तो चीनी नीचे से जल जाएगी और केक के स्वाद को पूरा खराब कर देगी, इसलिए चलाते हुए ही पका के तैयार करना। चीनी जैसे जैसे घुलने लगती वैसे वैसे इसका कलर भी चेंज होने लगता है और इस तरह देखिए चीनी घुलना शुरू हो गई है। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून हमने गुड़ के पाउडर को डाल दिया। इससे इसका बहुत अच्छा कलर आता है और केक में एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। गुड़ को भी अच्छी तरह से मिला लिया और इस तरह देखिए इसका सिरप बन के तैयार हो गया है। ऐसे अगर आप इसको छोड़ देंगे तो थोड़ी देर बाद ये जम जाता है, इसलिए आप इसके अंदर आधी कटोरी पानी को डाल लीजिए और डालते समय गैस की फ्लेम एकदम से लो कर दीजिए। इसको अच्छी तरह से मिला लेना है और बची हुई आधी कटोरी पानी को दोबारा से इसके अंदर डाल के अच्छी तरह से घोल के तैयार कर लेना है। कुल मिला के इसके अंदर हमने 1 कटोरी पानी का उपयोग किया है और इस तरह देखिए इसका सिरप बन के तैयार हो गया। इसको आप चाहे जितनी देर भी रखिए, अब ये जमेगा नहीं। इसको रख देते हैं साइड में और एक हमने बर्तन ले लिया।
इस केक को बनाने में आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए, उसी से हमने सारा मेजरमेंट लेना है। इसी कटोरी से 2 कटोरी हमने मैदा लिया था, 1.5 कटोरी चीनी लिया था। कटोरी से हमने चीनी के अंदर पानी को भी डाला था। अब सबसे पहले आधी कटोरी इसके अंदर हमने तेल को ले लिया। आप सरसों का तेल छोड़ के कोई भी तेल, घी या बटर ले सकते हैं। अब इसके अंदर आधी कटोरी दूध को डाल दिया। अब इसके अंदर चौथाई कटोरी हमने दही को डाल दिया। दही एकदम से ताज़ी हो, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा, खट्टी बिल्कुल भी ना हो। इसको डालने के बाद अब जो हमने चीनी को कैरमलाइज किया है, पूरी को इसके अंदर डाल देते हैं। 1 से 2 टेबलस्पून इसके अंदर हमने रोक लेना है, बाद में ज़रूरत लगेगी तो इसके अंदर इसको डाल देंगे। डालने के बाद इसको अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक फेंट के तैयार कर लेते हैं। इस तरह देखिए तैयार हो गया। अब इसके अंदर मैदे को डाल देते हैं। उससे पहले इसके अंदर आधा टेबलस्पून हमने सौंठ का पाउडर डाल दिया, इससे इस केक का स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब इसके अंदर पूरे मैदे को डाल देते हैं। डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इस तरह हमने इसको मिला के तैयार करना है कि इसके अंदर कोई भी गांठें ना हो और सारी सामग्री अच्छी तरह से मिलके तैयार हो जाए। केक को बनाते समय आप एक बात का विशेष ध्यान रखिए, कोई भी एक कटोरी एक कप सेट कर लीजिए, तो इससे एकदम से परफेक्ट केक बन के तैयार होता है। इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से फेंट के तैयार कर लिया। ड्राई फ्रूट्स हमने ऑरेंज जूस के साथ भिगो के तैयार किया था। जूस को अलग कर लेते हैं और ड्राई फ्रूट्स को इसके अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद पहले इसको अच्छी तरह से मिला लिया। जो इसका जूस हमने अलग करके रखा था, थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डाल देती है और पूरे जूस को डाल के इसके अंदर अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इसी तरह का बैटर हमने बना के तैयार करना था, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं। पूरे बैटर को केक टिन के अंदर निकाल लेते हैं। 1 से 2 बार इसको अच्छी तरह से टैप कर देते हैं और टैप करने के बाद इसको हमने कढ़ाई के अंदर रख देना है। इस कढ़ाई को हमने 10 मिनट पहले रख दिया था। अब इसको हमने ढक देना है और ढकने के बाद इसके ऊपर पकड़ को रख देते हैं। एक भारी सामान इसके ऊपर जरूर रखिएगा और इसको पकते हुए लगभग 30 मिनट हो गए हैं और 30 मिनट बाद इसको चेक कर लेते हैं। इस तरह देखिए केक अभी पका नहीं है पर ऊपर तक फूल आया है। इसी स्टेज पे आप इसके ऊपर जो भी ड्राई फ्रूट पसंद करते हो अपने टेस्ट के हिसाब से इसके ऊपर रख लीजिए। हमने इसके ऊपर थोड़े से काजू, अखरोट और चेरी को डाल दिया। इस प्रोसेस को बहुत जल्दी करिएगा क्योंकि बहुत देर तक इसको खुला इस तरह मत रखिएगा। इस केक को हमने दोबारा से कवर कर देना है और लगभग 10 से 15 मिनट तक और पका के तैयार कर लेना है। पूरे केक को हमने लो फ्लेम पे पका के तैयार किया है। 30 मिनट पहले ही हमने केक को पका के तैयार कर लिया था। उसके बाद इसके ऊपर हमने ड्राई फ्रूट्स रख दिए थे और फिर 10 मिनट तक इसको हमने और पका के तैयार कर लिया। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं, अगर लगता है तो 1 से 2 मिनट तक इसको और पका के तैयार कर लेना है। और इस तरह देखिए केक को पकते हुए पूरे को 45 मिनट हो गए हैं। केक अच्छी तरह से पक के तैयार हो गया है। एक टूथपिक की सहायता से आपको चेक करके दिखा देते हैं। अब इसको हमने निकाल के बाहर रख देना है और लगभग 1 से सवा घंटे बाद इस केक को हमने डीमोल्ड करके तैयार कर लेना है। इस तरह देखिए बढ़िया केक बन के तैयार हो गया। आप इसको कभी भी किसी भी ओकेजन पे बना के तैयार कर सकते हैं। घर का बना हुआ केक है, पूरी तरह से हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुआ है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपियाँ अच्छी लगती है, वीडियो पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। मुझे कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए, हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।